बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में रहने की संभावना है। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड टीन मिश्र धातु। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 प्रतिरोधक जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2R/4। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, एक 10 ओम तार की लंबाई खींचकर तिगुनी लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 ओम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर, आपको एक एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 ओम के, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, के इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग समान रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथमतः बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 12×10⁻³ जूल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका सही उत्तर होगा 1/16 ओम होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, किसी चालक में विद्युत धारा की प्रवाह का कारण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय विभव में अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर, यदि विद्युत बल में धारा 3% से बढ़ाया जाती है तो इसकी शक्ति बढ़ेगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6%। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, एक तार की लंबाई को खींचकर तिगुना कर दिया जाता है
यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध होगा। इसका सही उत्तर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4R होगा खींचने के पश्चात। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉल द्वारा मापा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मापा जाता है। आवेश विभवांतर धारा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर ऋणावेश का प्रवाह होता है। ऋणावेश का प्रवाह होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विभिन्न विभव से उच्च विभव की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर तार रहित युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वेक धारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर हीटरन वृत्त का व्यवहार किया जाता है मापने में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर ताप रहित युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तापमान बढ़ने से। इसी तरह का रेगुलर एवं रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करें। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए अब अगला क्लास अगले दिन देखते हैं।